हेलो गाइस, मेरा नाम है विष्णु मेहरा और मैं पिछले 150 दिन से नॉन स्टॉप ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग होगा। बचपन में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे पास एक क्वेश्चन आता कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आपकी क्या विचारधारा होती और देश हित में क्या क्या फैसले होते। तो मैं उसका जवाब आज देने जा रहा हूँ। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं एक ऐप डेवलप करता जिसका नाम होता प्रधानमंत्री सहायता केंद्र, और ये आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाता। अब इसमें क्या होता कि अगर कोई सरकारी अधिकारी आपका कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर आपको पेंशन निकलवाना है या कोई सर्टिफिकेट बनवाना है और वो नहीं कर रहा है, आपको डेट पे डेट दे रहा है, महीने भर से आपका काम अटका हुआ है, तो आप उस ऐप में उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं, सीधे प्रधानमंत्री के पास जाएगी। उसमें क्या होगा कि आपकी लोकेशन डालनी है, रीज़न डालना है कि क्या उसने किया है और क्या काम आपका अटका हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाल देंगे तो उस सरकारी अधिकारी के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने ये काम नहीं किया है। अगर आप ये काम कर देते तो ठीक, वरना फिर देख लीजिए। और उसके बाद नोटिफिकेशन जाएगा वापस कस्टमर के पास कि आपका काम हुआ कि नहीं। ये 15 दिन के बाद जाएगा। कंप्लेंट के 15 दिन के बाद उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वो वहाँ पर येस करता है कि काम हो गया तो कोई बात नहीं। अगर वो वहाँ पर नो करता है तो सीधे एक मैसेज जाएगा, वार्निंग लेटर सीधे जाएगा उस एम्प्लॉय के पास कि सर आपने उसका काम 15 दिनों के बाद भी नहीं किया है, कंप्लेंट डालने के बाद भी आपने नहीं किया है। तो उसके बाद अगर वो काम कर देता तो ठीक, वरना सीधा टर्मिनेशन होगा उस अधिकारी का। कोई अगर पुलिस अधिकारी भी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो वो भी वहाँ पर उसकी कंप्लेंट डाली जा सकती है। और वीडियो बनाना सीधी तरह अलग होगा, चाहे कहीं पे भी हो, बैंक में हो, पुलिस स्टेशन में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वीडियो बनाना अलग होगा। और किसी भी पुलिस वाले ने या किसी ने भी अगर वीडियो बनाने से रोका तो उसके खिलाफ रिपोर्ट डाली जा सकती है उस ऐप पर। तो वो होगा कि भ्रष्टाचार कम हो सकता है शायद। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को देश की सड़कों बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसे एक साइन करवाया जाएगा कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्च होगा। तो वो अगर लिखेगा कि 5 लाख का खर्च है मेरे, तो उसको 5.5 लाख या 6 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा कि अगर ये रोड 20 साल या 25 साल या जो भी वो बताएगा तय सीमा में अगर टूट जाती है तो उसका हर्जाना वो खुद भरेगा। और उस रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड का, प्लस उस बंदे को कंपनसेशन वो खुद बंदा पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर। चाहे वो 5 लाख की रोड अगर 7 लाख में बनाए तो भी कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा जो भी बच्चे इन्वेंट कर रहे हैं, कोई भी नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, उनको साल में एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे, 1 या 2, 6 महीनों में 2 कार्यक्रम रखेंगे जिसमें वो अपने इन्वेंशन दिखा सके। जो अपने देश में जो भी कंपनी रन कर रही है उनसे हम टैक्स कम लेंगे, लेकिन जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर अपना मार्केट फैला रही है उनसे हम थोड़ा टैक्स ज़्यादा लेंगे कि आप यहाँ से आप ले रहे हैं अगर मार्केट में तो वहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। देश में कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है और अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगी। अगर उसका बिजनेस सक्सेसफुल रन करने लग जाता है तो उसको जीएसटी नंबर लेते ही उसको ऊपर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं चुकाना है। अगर वो जीएसटी नंबर ले लेता है और उसका सक्सेसफुल रन करता है तो उसको वही अमाउंट चुकाना है जो उसने लोन लिया है, ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अब इस तरीके के कुछ मैंने फैसले लिए हैं। और उसके अलावा भी मैंने सोच रखा है, एक तो संविधान में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि जो एमएलए, सांसद या एमपी है, विधायक है, जो भी है, ये पोस्ट ये सब है ना अभी अनपढ़ बैठे हैं। क्योंकि जब संविधान बना था तो एक मेजर कास्ट के लिए ये रखा गया था कि 12वीं पास होना या नहीं होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज के समय में हर कोई 12वीं तो पास कर ही लेता है। और मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े फैसले हैं, जरूरी फैसले हैं, देश के हित में फैसले लेने वाला इंसान 12वीं पास तो होना ही चाहिए, वरना वो फैसले नहीं ले पाएगा। वो लोग हैं जो दूसरों के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं और वो बोलते हैं हम ऐसे ऐसे चेंज लाएंगे, वो लिख नहीं सकता है तो कर कैसे सकता है। आज हर कोई 12वीं तो कर ही लेता है, तो इसके हिसाब से उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है। और अगर हमारे देश में किसी भी बंदे के ऊपर कोई सीरियस एलिगेशन हो या कोई केस चल रहा हो तो वो बंदा किसी भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर कोई रेपिस्ट है और उसका जुर्म साबित हो जाता है तो 24 आवर्स के अंदर। और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे फैसले ले रखे हैं, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में इतना सब कुछ नहीं बता सकता। अभी 26 जनवरी है आज, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी की। और बस ये है कि अपना देश आगे बढ़ते रहे। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी का भी अंधभक्त मत बनो, सवाल करते रहो। लोगों को अपने चाचू से, अपने ताऊ से कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पावर लीडर से ज़रूर उम्मीद है कि वो देश के लिए कुछ करेगा। हर बंदा देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन वो तब तक जब तक वो सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है। जैसे वो पावर में आता है वो खुद का पेट भरो, पेटी भरो, 7 जन्मों का करो। जब तक कोई पावर में नहीं होता उसमें सब देशभक्ति होती है, वो छाती पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जैसे वो पावर में आता है फिर उसको पता है कि हम ही हैं और कौन है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया खरीदी जा सकती है, पीआर टीम बिठाई जा सकती है, इन्फ्लुएंसर खरीदे जा सकते हैं, हर किसी को अपने तरीके से घुमाया जा सकता है। लेकिन अगर जब तक आप सवाल करते रहोगे तो इनको खरीदने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हर किसी को अपना काम सही ईमानदारी से और सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप सवाल करते रहोगे, आप डर जाते हो कि ये बहुत बड़ा हुआ है, अरे यार हम ही नहीं तो बनाए हैं, जो भी है हमने ही बनाए, हम गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल करते रहो, देश सही चलता रहेगा। किसी से कोई उम्मीद मत रखो। लोगों को अपने चाचू से, ताऊ से उम्मीद नहीं है। उनको लगता है कि हमारी ज़मीन खा के बैठे हैं अपने चाचू, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी हमें कुछ देगा, हमारे देश को देगा, या राहुल गांधी कुछ देगा। कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला।
मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के हित में अगर सोचते हो तो सवाल करना जारी रखो। इन्फ्लुएंसर वगैरह आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। आज आपके साथ जो खड़ा है कि देश की बात करेगा कि ये पार्टी गलत है, तो कल वहीं से अगर उसको पैसे आते हैं तो वो बोलेगा नहीं नहीं भाई ये पार्टी गलत है, वो सही है। उम्मीद किसी से मत करो, क्योंकि आप ही देश हो, आप ही भारत हो, आप ही भविष्य हो।